हम मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये मोदी जी कहे थे। तो ये आप सब लोग को क्या लगता है, क्या है, क्या बूझ रहे हैं आप लोग जी? ये नारा है, ये नारा नहीं है, आप लोग बूझे नहीं। ये मोदी जी की चेतावनी है कि भाजपा की सरकार आ रही है, अपनी अपनी बेटी बचाओ। हमने पढ़ाई लिखाई महंगी कर दी है, अपनी अपनी बेटियों को घर में ही पढ़ाओ, बाहर मत निकालना, क्योंकि भाजपा की सरकार चल रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था कि ज्यादातर बेटियां खेतों में क्यों पाई जाती है। उनका कहने का अर्थ था कि अपनी अपनी बेटी बचाओ और घर में सुरक्षित रखो। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लगातार बेटियों का अपमान करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि भगवा धारण करके राक्षस बन के जो सीता को हरण करते हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। जैसे आप सबने देखा था कि कोरोना का काल चल रहा था और कानपुर के बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती हो गई थी। कैसे? शासन प्रशासन की मिली भगत नहीं है, अधिकारियों की मिली भगत नहीं है, तो बालिका गृह में 7 बालिकाएं गर्भवती कैसे हो जाती है? कैसे 15 अगस्त को माननीय मोदी जी लाल किले से भाषण देते हैं और गुजरात में जो मोटा भाई है वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ देते हैं। बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, मिठाई बांटी जाती है, माला पहनाई जाती है बलात्कारियों को। क्यों? क्योंकि बलात्कारियों को बखूबी पता है कि हम कोई भी कांड करेंगे हमारा कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के यहां मशीन रखा हुआ है, हम दूध के धुले होकर निकलेंगे, हमारा कुछ नहीं होना है। इसीलिए आशाराम जैसे बापू जो मोदी जी के गुरु है, आशाराम जी ने मोदी को कहा था, है मोदी, आपको हम नाम देते हैं मोदी मल्ल। मल का क्या मतलब होता है? मल का मतलब होता है गंदगी। तो मोदी मल नाम देते हैं आशाराम बापू, जो बाद में बेटियों का बलात्कार करते हैं। और वैसे ही राम रहीम अभी छूट के आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले उनको पिताजी 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 कहते थकते नहीं। ये स्थिति है महिलाओं की। 12-12 किलोमीटर तक बेटियों को घसीटते हैं भाजपा के नेता। ये स्थिति है महिला की। इसीलिए कहते हैं कि बेटी बचाओ। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम जाएंगे और हम सबको अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार हम लोग 64 सीटें जीते थे, 16 सीटें नहीं जीते थे। इस बार हमने पूरी तैयारी की है, हमारी जीती हुई सीटें भी और जो पिछली बार सीट नहीं जीत पाए थे उन सीटों को भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। और मोदी जी के नेतृत्व में सभी सीटों के जीतने के संकल्प के साथ हम लोग जनता में जाएंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो है वो लोगों को फेल होता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव और कांग्रेस जो है उनके नेता आपस में भिड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये राजनीतिक गठबंधन है, चुनावी गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है और अपने हितों के लिए गठबंधन है। और प्रदेश देश की जनता सब जानती है, भाजपा का गठबंधन जनता से है, जनता का गठबंधन मोदी जी और योगी जी से है। ये कुछ भी कर ले, जनता हमारे साथ। आज लखनऊ में अपने जादव तो वोटिंग पर लगे हैं, उसमें लिखा गया प्रधानमंत्री। नहीं, आपने देखा होगा अभी पीछे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत रही थी और अखिलेश जी 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अभी चुनाव में 6 महीने प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, तो अधिकार है उनका, लेकिन सपने देखने का सबको अधिकार। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा और राष्ट्रीय लोकदल से आपकी बात नहीं, केंद्रीय नेतृत्व एनडीए का हिस्सा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना है। आजम खान और उसके बेटे पत्नी और पंजाब के साथ आजम खान का एनकाउंटर डर बता रहा है। वो कह रहे हैं, ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे जो है एनकाउंटर हो सकता है मेरा। आजम खान अब किस परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं, लेकिन वो कानून की अभिरक्षा में है, कानून की हिरासत में है और सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा दे रही है। लेकिन वो जो
उन्होंने कारनामे किए हैं और उसके आधार पर उन्हें माननीय न्यायालय ने दोषी ठहराया है, तो निश्चित रूप से सरकार का जिम्मेवारी है, सरकार का कर्तव्य है कि जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसे अक्षर से पालन करें।